आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। वृषभ राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। मिथुन राशि, आज के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। कोई नया वाहन, मकान आदि आजकल में आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। वह कोई बड़ा डिसीजन आज परिवार के हित में आप ले सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रहने वाला है। आप व्यर्थ के वाद विवाद में फंस सकते हैं। कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप कमजोरी महसूस करेंगे। किसी अपने के लिए मन में चिंता बनी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मन अशांत रहेगा। कन्या राशि, आज आप किसी अपने के व्यवहार के कारण परेशान हो सकते हैं। किसी संबंधी से बड़ा विवाद हो सकता है। आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में अपने पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहेगी। तुला राशि, आज आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जा सकते हैं। परिवार में किसी अपने परिचित को आप हमेशा के लिए खो सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। व्यापार व्यवसाय में आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका पार्टनर साथ छोड़ सकते हैं। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने चले जा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। कोई नया कार्य का दायित्व आज आपको प्राप्त रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। धनु राशि, आज आप न्यायालय पक्ष के किसी विवाद में उलझ सकते हैं। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपका मन उदास रहेगा। व्यापार व्यवसाय में हानि के योग बनेंगे। आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है। परिवार में संपत्ति के चलते मानसिक मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। कोई नया मकान, वाहन आदि आज आप खरीद सकते हैं। परिवार के साथ यह समय आनंद में बीतेगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन कुछ समस्याओं से भरा हो सकता है। आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं। अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं। न्यायालय पक्ष में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार व्यवसाय में चल रहा आपका काम बाधित हो सकता है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आप अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन आज आप ले सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद से दूर रहें। व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ हो सकता है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक व्यवसाय को लेकर चिंता रह सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता आ सकता है। मित्रों से वर्तमान राजनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। शुभ अंक 10, शुभ रंग नीला।
मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक कार्य की अधिकता के कारण आज मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। प्रेमी के साथ डेट का प्रोग्राम बन सकता है, ध्यान रखें। पारिवारिक रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। शुभ अंक 32, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप मित्र या प्रेमी की तलाश कर रहे हैं तो तलाश पूरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज जमीन जायदाद से फायदा मिलने की संभावना है। ऑफिस से आया फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्राउन। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। विवाह तय हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धन लाभ होने की संभावना है। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का नीला। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक आज आप अपने खर्चों को आप सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। घर की नवीकरण करा सकते हैं। अत्याधिक क्रोध भाई बहन के रिश्तों में दरार डाल सकता है। ऊंची आवाज में बात ना करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहें। कोई भी आपके कार्य को गलत तरीके से पेश कर सकता है। भविष्य संबंधित प्लान बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक कार्य क्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निर्णय लेने से पहले जांच ले। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा। कोई नई डील बन सकती है। लव लाइफ उत्साह से भरी रहेगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान
उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदरी मुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है।
जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है, जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शास्त्र लिए हुए हैं। सातवां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में है। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं, जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां, हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं, और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13, महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुमुगी मुगुदेश्वर मंदिर है। 16, ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है।
जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंगे रंग श्रृंगे मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है।
ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।